तो दोस्तों हम लोग अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की ओर और आप देख रहे हैं कि टाइप का नाम क्या है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लाभ और हानि की जो मात्रा दी रहेगी वो क्रय मूल्य के वैल्यू का बराबर दिया रहेगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये सवाल पूछा गया पहले, उसके बाद एनटीपीसी में भी आ चुका है, आज भी जो है एलडीसी के सवालों में आता है, आज भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछता है और हो सकता है कि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है वहां भी क्वेश्चन देखने मिले। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा जाता है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य मतलब सीपी के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत कितना है। अब इस सवाल को बनाने के दो तरीके कि या तो आप सीपी को एक्स मान लीजिए तो ऑटोमेटिक आपका लाभ परसेंट x% हो जाएगा क्योंकि लाभ और क्रय मूल्य दोनों क्या है बराबर है। लेकिन आपको क्या ये सवाल अगर हम 3 से 4 सेकंड में सॉल्व करना सिखा दें तो मजा आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि टेक्निक क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप कि जो भी विक्रय मूल्य दिया रहे उसको आप इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर जो विक्रय मूल्य 96 है 96 आना चाहिए, तो 16 गुने 6 16 छक 96 और घटाने पर दोस्तों 10 आना चाहिए। इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो विक्रय मूल्य दिया रहे उसको गुना इस प्रकार से करना है कि गुना करने पर 96 आ रहा है और घटाने पर केवल 10 आना चाहिए। इसको ध्यान रखेंगे, 10 आना ही चाहिए। ठीक है, कब? जब लाभ की स्थिति होगी, लाभ की स्थिति होगी तो घटाने पर 10 आना चाहिए। अब जब लाभ हो रहा है तो छोटा वाला के पास लगाओ 0 और ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 रुपया। इतना ही करना है दोस्तों, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए अब उसको सॉल्व कीजिए। आगे देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, यहाँ पे तो होगा लाभ होता है, वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य में कॉस्ट क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञान कीजिए। अब बताइए कि इसको आप 4 सेकंड में मार सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके दिखाइए कि इस क्वेश्चन को हम 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 144 को इस प्रकार से बांटना है कि गुना करने पर 144 आना चाहिए, तो 18 गुने 8 144 और घटाने पर दोस्तों कितना आ रहा है 10। और घटाने पर 10 आ रहा है तो अब क्या देखना है कि लाभ है कि हानि, तो भाई लाभ हो रहा है तो छोटा वाला के पास 0 और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही काम करना था। ठीक है, मजा आ रहा होगा आप लोग को। यही मजा एग्जाम में भी आएगा अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट के साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों सारा का सारा चैप्टर में कराने वाला हूं यूट्यूब पर और सारे के चैप्टर में हम इसी टेक्निक को लेकर चलेंगे कि सेकंड में आप उत्तर कैसे मारेंगे, उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखूंगा मैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लीजिए एक और क्वेश्चन बनाइए। इसमें कहता है कि एक वस्तु विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ परसेंट के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए करना क्या है कि 39 को इस प्रकार से गुना करके तोड़ना है कि गुना करने पर तो कितना चाहिए 39 और घटाने पर 10। आपको ध्यान रखना है कि जब लाभ की बात होगी, जब लाभ की बात होगी तो घटाने पर 10 आना ही चाहिए। ठीक है, अब जब लाभ है तो छोटा वाला के पास मारो 0, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कुमार एक वस्तु रुपया 21 में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु का क्रय मूल्य या क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ को ध्यान देना कि भाई यहाँ तो हानि बोल दिया और हानि बोलने पर थोड़ा सा कंडीशन में चेंज करना होगा। देखिए जो 21 है, 21 को आप इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पर दोस्तों 21 तो आना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे हानि की बात होगी, ध्यान रखिएगा, जब हानि की बात होगी तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए। ध्यान रहेगा, हानि होने पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए और जब हानि है तो बड़ा वाला के पास 0 मारेंगे और आपका उत्तर आएगा ये 70 वाला। 70 और 30 देख लीजिए, 70 और 30, या तो 70 आंसर होगा या तो 30 आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कहता विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपया में बेची, जिससे उसकी घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए फिर से लाभ वाला क्वेश्चन आ गया। तो लागत मूल्य क्या है? अब देखिए 75 को हमको तोड़ना है इस प्रकार से कि गुना करने पर 75 आना चाहिए, लेकिन लाभ है तो घटाने पर 10 आना चाहिए। इसी बात को ध्यान रखेंगे, लाभ में घटाने पर 10, हानि में जोड़ने पर 10। अब कहता है कि लागत मूल्य क्या है? तो भैया लाभ है तो बड़ा वाला के पास लगाओ 0, 50 कहाँ है? डी में है। ये आपका उत्तर हो गया।